श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 7 सितंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा भी पंडाल में नहीं हो पाई। आज 6 सितंबर चौथे दिन की कथा जो कि हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा है, यह भी ऑनलाइन रूप से जजमान के घर से हुई है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही आज रात हरतालिका तीज के अवसर में कौन से 3 उपाय आपको करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 6 सितंबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी हम आपको अन्य उपयोगी जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, सावन के बाद आने वाला भादों का जो महीना होता है यह पूरे देवाधिदेव महादेव के परिवार के लिए होता है। सावन में हम देवाधिदेव महादेव का पूरे महीने पूजन अर्चन करते हैं। भादों में हम गणेश जी और माता जगदम्बा भवानी की आराधना करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पारस, पीतल, मिट्टी, पत्थर, स्फटिक, पारस और संगमरमर, कई प्रकार के आपने शिवलिंग देखे होंगे। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं और सभी प्रकार के शिवलिंग पूजनीय है, चाहे वह सोने का हो या फिर लकड़ी का हो। सभी के पूजन से आपको समान फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके घर में मेहमान आने पर आपका मुंह फूल रहा है, आपके रिश्तेदार के बच्चे घर में आ जाते हैं तो आपका मुंह फूल जाता है। और ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्टेटस में लगाते हैं कि मेरे घर में राम आएंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ा है या फिर कोई अतिथि आ रहा है तो आपको उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। स्टेटस लगा देने बस से कुछ नहीं होता, आपको खुद स्वयं करके भी दिखाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज हरतालिका तीज है। आज के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। कई लोग एक प्रहर की पूजन के बाद कुछ खा लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, पर गुरुजी ने कहा कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो थूक भी नहीं निकलती हैं, रात भर व्रत रखती हैं। सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। और आपको भी इस दिन 5 से 7 फुलेरा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फुलेरा में जो मालाएं लटकती रहती हैं वह महादेव की बेटियों के भाव से लगाई जाती हैं। फुलेरे का मतलब ही होता है खूब फलो फूलो। जितना ले सकते हो उतना जीवन में आनंद लो। हम टेंशन लेकर हमारे आधे से ज़्यादा जीवन का आनंद खो देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों आना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हरतालिका तीज का जब हम फुलेरे का दर्शन कर लेते हैं और ऐसा करने वाले के घर में सभी देवी देवता आकर विराजमान होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपका मन करे तो महादेव के मंदिर जाओ और उसी के साथ जाओ जिसका मंदिर जाने में मन हो। आप कह रहे हैं कि हमें फुलेरा दर्शन करना है और आपके पति कह रहे हैं कि फूल की दुकान में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे फुलेरे होंगे, एक साथ वहीं पर कई फुलेरे का दर्शन कर लेना। ऐसा सही नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना हक पुरुष का भगवान पर होता है उतना ही हक स्त्री का भी भगवान पर होता है। पुरुष को बाहर जाकर भगवान की प्राप्ति करते हुए आपने देखा होगा, पर घर की स्त्री घर पर ही रहते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए, बच्चों को पालते हुए भगवान की भक्ति करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सिर्फ अपने पति और अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने कितना ही बड़ा कोई आ रहा हो, आपके उसके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपका बहुत मन है चरण स्पर्श करने का तो आप शिव महापुराण के अनुसार अगर ऐसा व्यक्ति जिसके आचरण अच्छे हैं तो आप उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का ही क्यों ना हो, आप उसके चरण अवश्य स्पर्श कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चींटी और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। चींटी के सामने अगर रेत में हम एक शक्कर का दाना डाल देंगे तो चींटी केवल उस शक्कर के दाने को ही प्राप्त करेगी, उठाएगी।
और मनुष्य के सामने अगर हम अच्छा और बुरा सब डाल रहे हैं, सब अच्छा और बुरा मनुष्य के सामने आ रहा है, तो वह बुराई देखने का ज़्यादा प्रयास करता है कि पंडाल में कैसी व्यवस्था है, पंडाल में पानी भरा हुआ है, पंडाल में इसको परेशानी हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, कथा में गुरुजी ने ये गलत कह दिया, गुरुजी ने कथा में ये गलत किया, लोगों के साथ कथा में यह गलत हो रहा है। बल्कि जो गुरुजी अच्छा बोल रहे हैं वह उसे सुनाई नहीं देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती ने किया था, और जैसे ही माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, सभी देवी देवताओं ने फूलों को बरसाना शुरू कर दिया था, और यह फुलेरा 33 कोटि देवी देवताओं के फूलों की वर्षा के रूप में प्रकट हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी दी है, हरतालिका तीज के दिन जब हम फुलेरा को मंदिर में बांधते हैं और अगर उस फुलेरा के दर्शन किया जाता है, और अगर आपके यहाँ फुलेरा बनता है या नहीं बनता है, हरतालिका तीज मनाई जाती है या नहीं मनाई जाती है, पर फिर भी आपको उस फुलेरा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें, अगर फुलेरा लगवा सकते हैं तो फुलेरा भी शिव मंदिर में जाकर अवश्य लगवाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की देह में हमसे प्रतिदिन कई प्रकार के पाप होते हैं। दैनिक क्रिया करते समय हमारे साथ कई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे कई छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, और ऐसे में जो पाप होता है, अनजाने में जो पाप होता है, जो दैनिक कर्म करते समय होता है, अगर हम हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो हमारे यह सभी पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कम से कम 5 या फिर 7 फुलेरा का दर्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर एक भी कर पा रहे हैं, दूसरे नहीं हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। हरतालिका तीज के दिन संतान प्राप्ति के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा था, 20 से 25 वर्ष हो गए हैं विवाह के, संतान का सुख नहीं है, तो आपको इस हरतालिका तीज में फुलेरा भोलेनाथ के मंदिर में लगाने का प्रयास करना है। और फुलेरा का जो पहला फूल होता है, जो ऊपर बांस से नीचे माला लटकाई जाती है, तो सबसे ऊपर जो पहला फूल होता है उसमें आपको कनेर का फूल रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 मालाएं लटका रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहला पुष्प 5 मालाओं में कनेर का हो तो काफ़ी अच्छी बात है। कनेर के पुष्प का यह विशेष उपाय गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए कहा है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से फुलेरा में कनेर का पुष्प लगाकर वह फुलेरा भोलेनाथ के मंदिर में लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, यह निश्चितता है। तो आप भी प्रयास करें, अगर बना बनाया फुलेरा भी ला रहे हैं तो उसे निकाल कर पहला पुष्प कनेर का लगा दें, उसके बाद उसे वापस बांध सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। हरतालिका तीज का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, आपको 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है या फिर 7 वृक्षों की पत्तियां लेना है। 7 की नहीं मिल पा रही है तो 5 की भी ले सकते हैं, कोई भी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आज शाम से ही फुलेरा बंध जाएगा, और भोलेनाथ के शिवलिंग पे आप 5 वृक्षों की या फिर 7 वृक्षों की पत्तियां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर फुलेरा में स्पर्श करा सकते हैं तो फुलेरा में सबसे पहले आप स्पर्श करा दें उन पत्तियों का, उसके बाद वे 5 वृक्ष की पत्तियां या 7 वृक्ष की पत्तियां आप भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बढ़ते हैं 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव महापुराण कथा इस प्रकार है, 12 से 18 सितंबर तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा होगी, जो कि ना ही ऑनलाइन होगी ना ही ऑफलाइन होगी, मतलब आप इसे कहीं पर भी नहीं देख सकते। जो लोग अग्रवाल धर्मशाला में रहते हैं, जिनका इतने वर्षों से कथा वहाँ पे देखते हुए आ रहे हैं, केवल वे ही वे कथा का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 से 24 सितंबर तक होगी, जो कि कांटा धमतरी छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में शिव महापुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताए गए उपयोगी जानकारी से संबंधित या उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।